हेलो गाइस, वेलकम टू आस्क फिट गुरु। गाइस, आप लोग का बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। गाइस, आज बात करेंगे द मोस्ट अब्यूज्ड एंड यूज्ड कंपाउंड के बारे में, जो कि है डायनाबॉल। इसे हम मिथानरेस्टेनोलोन भी कहते हैं, मिथानडाइनॉन भी कहते हैं और मिथानड्रोलोन भी कहते हैं, डीबॉल, बहुत सारे नाम हैं इसके। और गाइज़, ये बहुत ही कॉमन है बिगिनर क्राउड में, जो भी न्यूबीज़ होते हैं जो जिम में जाते हैं। एंड इट्स वेरी कॉमन कि उनको ट्रेनर ये स्टेरॉयड देता है। इट्स एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड गाइज़। और डायनाबॉल के अगर इसके बारे में हिस्ट्री के बारे में बात करें गाइज़, तो ये डॉक्टर जॉन जिगलर करके एक ये थे, अमेरिकन फिजिशियन थे। इन्होंने इसको इन्वेंट किया था, इस कंपाउंड को। 1958 में ये यूएस मार्केट को इसने हिट किया था अंडर द ब्रांड सिबा। तो जो सिबा कंपनी थी, उसने पहला डायनाबॉल अमेरिका में 1958 में प्रोड्यूस किया था। उसके बाद गाइस, ये जो स्टेरॉयड है, ये प्योरली परफॉर्मेंस एनहांसमेंट पर्पस के लिए ही डॉक्टर जॉन जिगलर ने बनाया था। इसको किसी भी मेडिकल कंडीशन के लिए नहीं बनाया गया था। जनरली स्टेरॉयड जो होते हैं, ये मेडिकल कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए बनाया जाता है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, मसल वेस्टिंग डिजीज़ लाइक एड्स, कैंसर, ये सब। लेकिन मिथानरेस्टेनोलोन या डायनाबॉल हम जिसे बोलते हैं, उसको प्योरली परफॉर्मेंस एनहांसमेंट पर्पस के लिए ही बनाया गया था। तो गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आई थिंक पहले के गोल्डन एरा के बॉडी बिल्डर्स ने इसे बहुत यूज़ किया है। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का ये फेवरेट कंपाउंड रहा है। तो एंड इट्स अ वेरी अमेजिंग ड्रग गाइस, बहुत एनाबॉलिक है ये। बात करें मिथानरेस्टेनोलोन के बारे में, तो ये टेस्टोस्टेरोन से डिराइव किया गया है। टेस्टोस्टेरोन मॉलिक्यूल को ऑल्टर करके डायनाबॉल को बनाया गया है। कार्बन 17th पोजीशन पे जो कार्बन एटम है, वहाँ पे एक एल्किलेशन प्रोसेस किया गया है, जिसके वजह से ये स्टेरॉयड C17 अल्फ़ा एल्किलेटेड कहलाता है। और ये ऐसा होने की वजह से ये लिवर से बाईपास कर पाता है, ताकि आपके ब्लड में जाए और अपना काम करे। लेकिन C17 अल्फ़ा एल्किलेशन प्रोसेस की वजह से ये लिवर टॉक्सिक हो जाता है, लिवर पे स्ट्रेस पड़ता है। तो विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट साइड इफ़ेक्ट ऑफ ओरल स्टेरॉइड्स, जो कि डायनाबॉल में भी है, जो लिवर टॉक्सिक होता है गाइस। तो ये तो बात हो गया इसका पहले लिवर टॉक्सिसिटी का। गाइस, ये टेस्टोस्टेरोन से डिराइव किया गया है, तो जाहिर सी बात है इसमें टेस्टोस्टेरोन के जितने भी प्रॉपर्टीज़ है वो हैं। ये एनाबॉलिक है। इनफैक्ट टेस्टोस्टेरोन से 3 गुना ज़्यादा एनाबॉलिक है, 3 टाइम्स मोर एनाबॉलिक दैन टेस्टोस्टेरोन इटसेल्फ। सो और मॉडरेट एंड्रोजेनिक है। और अगर हम बात करें मसल बिल्डिंग कैपेबिलिटीज़ की, तो गाइस अमेजिंग है। जनरली बल्किंग में इसको यूज़ किया जाता है। जब आप मसल गेन करना चाहते हैं, मसल मास पुट ऑन करना चाहते हैं, तो एथलीट्स और बॉडी बिल्डर्स इसको बल्किंग साइकिल्स में रखते हैं। टेस्टोस्टेरोन ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है, वैसे ही डायनाबॉल मिथाइल ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है, विच इज़ 10 टाइम्स मोर पोटेंट दैन नॉर्मल ईस्ट्रोजन। तो गाइज, इसलिए जो ये गाइनोकोमेस्ट्रिया की प्रॉब्लम है, मेल बूब्स का आना, बिच टेट्स जिसे बोलते हैं, ये बहुत कॉमन है डायनाबॉल पे रैदर देन टेस्टोस्टेरोन। बिकॉज जो इसका जो ईस्ट्रोजन है, वो मिथाइल ईस्ट्रोजन, वो बहुत पोटेंट है नॉर्मल ईस्ट्रोजन से। तो गाइनो की प्रॉब्लम बहुत इजीली आप डायनाबॉल पे लोगों को देखने को मिलती है। ईस्ट्रोजन कन्वर्जन ज़्यादा होने की वजह से, इसका ईस्ट्रोजन इतना पोटेंट है, इसकी वजह से वाटर रिटेंशन भी बहुत होता है गाइस। वाटर रिटेंशन बल्किंग के लिए काम आता है, क्योंकि आपके जॉइंट को लुब्रिकेट करता है, बेटर न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करता है, आपको ओवरऑल आपके मसल फुलनेस भी देता है। तो वो अच्छा है, लेकिन यही बहुत ज़्यादा अगर हो जाए तो गाइज इट्स नॉट गुड। देन यू विल फील मच ब्लोटेड एंड ब्लड प्रेशर आपका बहुत जल्दी स्पाइक हो जाएगा। तो विच इज़ अगेन सेकेंड मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट ऑफ डायनाबॉल इज़ ब्लड प्रेशर स्पाइक। ब्लड प्रेशर ज़्यादा स्पाइक होना, इट्स नॉट एट ऑल गुड गाइज, स्पेशली फॉर योर ऑर्गन्स, किडनीज़, हार्ट, इनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो गाइज, ये तो रहा साइड इफ़ेक्ट्स की बात। और आप इनको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको आप इसको नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर रिटेंशन आप अपने डाइट को मैनिपुलेट करके डील कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स और सोडियम इनटेक अपना ज़्यादा अपने बेटर हाइड्रेशन रख के उसको डील कर सकते हैं।
गाइनो की प्रॉब्लम कैन बी हैंडल्ड बाय यूजिंग एरोमेटेज इनहिबिटर्स, जैसे लेट्रोजोल हो गया आपका, एनास्ट्राजोल हो गया, ये सब चीज़ें यूज़ करके आप इसको कॉम्बैट कर सकते हैं। बट अगेन जैसे कुछ लोग सोलो डायनाबॉल साइकिल चलाते हैं, सिर्फ डायनाबॉल 4-5 हफ्ते के लिए चलाते हैं, तो उनको मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है गाइनो का, तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड इन दैट सेंस। बट अगर आप टेस्टोस्टेरोन के साथ टेस्टोस्टेरोन को बेस रख के चलाते हैं तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा एरोमेटेज इनहिबिटर में इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए गाइस, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन तो खुद भी एरोमेटाइज होता है और ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है, और अगर आप साथ में डायनाबॉल भी स्टैक करेंगे तो लाइक इट्स अ डिज़ास्टर फॉर एस्ट्रोजन स्पाइक। तो गाइस डेफिनेटली इस चीज़ को आप फॉलो करिएगा। मतलब वैसे आई विल नॉट रिकमेंड कि आप ये कोई भी इलीगल सब्सटेंस आप स्टेरॉयड यूज़ करो, बट अगर कभी करो, मे बी अगर आपको लगता है कि दैट यू हैव टू डू, इफ़ यू आर एथलीट और यू आर ए प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, या आपका कोई रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से अगर करो भी तो प्रोफेशनल गाइडेंस में करो, because after all these are very potent substances, so definitely they can give lot many side effects, जैसा कि मैंने आपको कुछ बता ही दिया है जो बेसिक साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो ये गाइस आप ज़रा ध्यान में रखें इसको, और बाकी बहुत जो भी इसके प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको जिम में स्ट्रेंथ, अमेजिंग स्ट्रेंथ मिलेगा, पम्प्स अच्छे मिलेंगे, आपसे वेट बहुत ज़्यादा लिफ्ट होगा, मूड आपका बहुत अच्छा रहेगा, द सेंस ऑफ वेल बीइंग इज़ अमेजिंग ऑन डायनाबॉल। तो ये सब बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं, बट अगर आप कुछ साइड इफ़ेक्ट्स को अगर आप हैंडल कर पाओ तो इट्स गुड, इट्स अमेजिंग ड्रग, और बहुत पुराना है, इसे ग्रैंड डैडी ऑफ स्टेरॉइड्स बोलते हैं, क्योंकि आई थिंक ये बहुत 1958 में, जब आप सोच सकते हैं कि जब ये इसका पहला जब ये मार्केट में निकला था, कितना पुराना है। और जितने भी बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स, मिस्टर ओलंपिया से लेके सब किसी ने डायनाबॉल को यूज़ किया ही है। तो और गाइस डोजेज़ का डोजेज़ आप मॉडरेट रखिए, इवन इफ़ यू आर अगर आप पहली बार ले रहे हैं, सोलो डायनाबॉल साइकिल कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 20 से 30 मिलीग्राम से ज़्यादा जाने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंटरमीडिएट हैं तो एक TRT बेस्ड रख के टेस्टोस्टेरोन का, आई थिंक 250 मिलीग्राम पर वीक, और उसके साथ आप 20 से 30 मिलीग्राम डायनाबॉल चला सकते हैं। इफ़ यू आर अ इंटरमीडिएट पर्सन, अगर आप इतना आपको है, आपने पहले भी 2-3 बार साइकिल कर रखा है, तो ठीक है। अदरवाइज़ फर्स्ट टाइमर हैं तो प्लीज़ बहुत ही संभल के करिए, डोजेस जितना हो सकता है लो रखिए, स्टार्ट विद 10 मिलीग्राम, स्लोली रैम्प अप टू 20, देन 30, not more than 30, never, I won't advise anyone to go beyond 30, you will get much better results in 30। डोजेज़ ज़्यादा बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा डोज बढ़ाएंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, दैट्स ऑल बुलशिट गाइज। जितना कम में आपको अच्छा रिजल्ट आएगा और साइड इफ़ेक्ट भी कम मिलेगा, वो ज़्यादा अच्छा है, आपके हेल्थ के लिए भी आप ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो गाइज़ ये छोटा सा एक वीडियो था डायनाबॉल के बारे में, आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ डू शेयर इट, ताकि दूसरों को ये नॉलेज मिले, इन्फॉर्मेशन मिले, वो सही तरीके से अप्रोच कर सके चीज़ों को। बाकी डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइज, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।